So hello everyone, Jai Shri Shyam and welcome back to Management Hustles with another important topic of B2B marketing, that is about organizational behavior. So in services marketing we had discussed about that what is customers और consumers buying behavior, वो कौन कौन से factors है जो उनको decision making में help करते हैं about their buying और about their product and services. In the same way ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे general public ही customers हो for any business, and organization can also be a customer for another ऑर्गेनाइजेशनल. ओके, तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक कस्टमर हो सकती है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड को कोई प्रोडक्ट परचेज करना है जो उसे अपने फाइनल प्रोडक्ट्स के अंदर, जो मतलब उसे अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाना है अपनी कंपनी का, उसके अंदर वो जो प्रोडक्ट वो जो बाय करेगी फ्रॉम बी कंपनी, वो उसे अपने बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर लगा के उसको फाइनल प्रोडक्ट क्या करना है, आकर करना है, बनाना है. तो अब वो क्या हुआ, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ही क्या हो रही है, कस्टमर और सेलर की डीलिंग हो रही है. तो ये क्या होता है, B2B मार्केटिंग, जहाँ पे एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से क्या कर रहा है, प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज कर रहा है फॉर देयर ओन प्रोडक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि भाई ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर होता क्या है. जैसे एक कस्टमर का बाइंग बिहेवियर होता है वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का भी बाइंग बिहेवियर होता है. अब ये क्या होता है, ये कैसा कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग है और कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसके अंदर सिलेक्शन कमेंट होती है किसकी, सर्विसेज की और प्रोडक्ट्स की, बाय एन ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स. यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई है, उन बायर्स की, जो बायर्स कौन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है. अगर हम लेमन लैंग्वेज में पढ़ें तो हम ये भी बोल सकते हैं दैट जो एक ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर एक सीरीज है एक्शंस का और इंटरेक्शंस का जो कस्टमर्स है या फिर ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर्स है जो परफॉर्म करते हैं बिफोर परचेजिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज, ड्यूरिंग द परचेज ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड आफ्टर परचेजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज while they are making any commercial transaction between two organization or firms. Okay, so this was the basic introduction of organizational buying behavior. अब जो हमारा मेन टॉपिक है for today's video, that is about stages in the buying बिजनेस बाइंग प्रोसेस. ओके, सो अगर जनरल बेसिस पे अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर में 8 स्टेप्स होते हैं, 8 स्टेजेस होते हैं. पहला क्या है, हम ये प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ की हमें नीड है एट अ प्रेजेंट टाइम. फिर हम उसके ऊपर क्या करते हैं, जो हमने प्रॉब्लम को सोल्व करके ऑब्वियसली हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करने के बारे में सोचेंगे. फिर हम ये सोचेंगे जर्नल नीड डिस्क्रिप्शन में कि हाँ हमें किस क्वांटिटी में, किस कैरेक्टरिस्टिक्स के, किन फीचर्स के हमें प्रोडक्ट्स की क्या है रिक्वायरमेंट है. फिर हम उसके, अब जर्नल नीड में तो हमने जर्नल बेसिस पे उसको स्पेसिफाई किया है, बट प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में हम उसके टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे उसको क्या करेंगे, स्पेसिफिकेशन करेंगे. नेक्स्ट जो भी हमारे इवोक्ड सेट है, जो हमारे कंसिडरेशन सेट्स है अबाउट द सप्लायर्स, हम उनके ऊपर क्या करेंगे, उन्हें सर्च करेंगे दैट विच वन इज बेस्ट. अब यहाँ पे क्या है, जो भी हमारे सप्लायर रिसर्च, सप्लायर सर्च के अंदर जो भी हमारे इवोक्ड सेट के अंदर जो भी हमारे सप्लायर्स थे, अब यहाँ पे हम उन सप्लायर्स को बोलेंगे कि भाई वो अपना प्रपोजल रखे अबाउट देयर डिमांड, अबाउट दैट पर्टिकुलर कस्टमर्स और ऑर्गेनाइजेशन डिमांड, कि हाँ भाई जितने प्रोडक्ट्स, जितनी क्वांटिटी में, जिस क्वालिटी में उनको चाहिए वो अपना प्रपोजल रखे विद द पर्टिकुलर प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज. उसके बाद सप्लायर का सिलेक्शन कर लेंगे जो भी उन्होंने अपना हमें प्रपोजल दिया है. अब उसके बाद ऑर्डर रूटीन चेक करेंगे. यहाँ पे हमने चेक किया है कि भाई उनका ऑर्डर रूटीन क्या है. फॉर एग्जांपल हमने परचेज कर लिया, अब अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई क्या वो हमें राइट क्वांटिटी में वो परचेज करने में हेल्प कर रहा है दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या नहीं, अगर जो क्वालिटी हमें चाहिए वो दे रहा है या नहीं, और लास्ट में हम करेंगे हमारा परफॉर्मेंस रिव्यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन स्टेज ऑफ बिजनेस बाइंग प्रोसेस. अब पहला क्या था हमारा, प्रॉब्लम रिकग्निशन. प्रॉब्लम रिकग्निशन में क्या था, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रिकग्नाइज करेगा, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है वो कोई भी वो प्रॉब्लम को और क्या कर सकता है, रिकग्नाइज कर सकता है. तो अब इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कैसे करेंगे, थ्रू द परचेज ऑफ एनी न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज. अब अगर हम यहाँ पे परचेज की बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई हमें किस पर्टिकुलर टाइम में परचेज की रिक्वायरमेंट है और नहीं. अब ये जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग डिसीजन है, ये हमें 2 तरीके से क्या करेगा, इफेक्ट करेगा. वन इज एक्सटर्नल स्टिमुली एंड सेकेंड इज इंटरनल स्टिमुली. अगर हम इंटरनल स्टिमुली की बात करें तो ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये रिकग्निशन होती है अबाउट देयर प्रॉब्लम. अब क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं लैपटॉप्स का. ओके, कोई भी कंपनी है वो राइट एट अ प्रेजेंट टाइम वो क्या कर रही है, हमारे जो पर्टिकुलर जो ऑल ट्रेडिशनल जो हमारे पीसीज होते हैं, मोनीटर, CPU, माउस, ये सब चीज़ें होती है, इस पर वो वर्किंग कर रहे हैं. बट अब क्या है, कुछ
जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो ऐसे हैं जिनको बाहर जाके भी नीड पड़ रही है उसकी कि हाँ भाई हम हाथों हाथ कंप्यूटर पे काश हम वर्किंग कर पाते, बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वो बाहर काम करके आ रहे हैं, डेटा वो रिटन फॉर्म में लेके आ रहे हैं, फिर आगे उसे क्या कर रहे हैं, अपने जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फिटेड उनके पीसीज है उसके अंदर क्या कर रहे हैं, वो डेटा फीड कर रहे हैं। अब ये क्या है, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ एम्प्लॉयज़। अब क्या है, उनको अंदरूनी मतलब ये कैसे विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो एक ऑनर है या फिर जो भी अदर कलीग्स है उनको लग रहा है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ है उनको लैपटॉप दे देने चाहिए एक्सेप्ट देयर पर्सनल कंप्यूटर्स, जो उनका सेटअप है पूरा। अब वो क्या है, लैपटॉप के से क्या होगा, वो कहीं भी अगर जा रहे हैं तो वो लैपटॉप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, वहाँ पे वो अपना बिजनेस क्या कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस मैनर में चला सकते हैं। तो ये क्या था, इंटरनल स्टिमुली था कि उन्हें कैसे फील हुआ कि उनकी क्या नीड रिकग्निशन है। बट अगर हम एक्सटर्नल स्टिमुली की देखें तो अब यहाँ पे क्या है, कोई और अगर हमें बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल थ्रो शोइंग एंड सीन न्यू एडवर्टीजमेंट वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कोई सेल्स पर्सन है जो ऑफर कर रहा है अलग अलग तरीके की हमें क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या है, ये दो चीजें हैं एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुली जो हमें प्रॉब्लम रिकग्निशन में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिजनेस बाइंग प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप इज जनरल नीड डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे क्या है, हमने हमारी नीड तो वो कर ली कि हाँ भाई हमें इस चीज़ की पर्टिकुलर नीड है, हमने नीड जनरेट कर ली, नीड का डिस्क्रिप्शन भी कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या है, हमें प्रॉब्लम का पता चल गया। अब नीड में हम क्या क्या देखेंगे कि भाई उसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स चाहिए, किस क्वांटिटी की चाहिए, किस क्वालिटी की चाहिए। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए, फीचर्स, भाई वो रिलायबल है या नहीं, उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है, प्राइस जो है उसके रीजनेबल है या नहीं। ओके, अब ये सब चीज़ें क्या हो गई, उसके कुछ फीचर्स हो गए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनका हमें आंसर नीड रिकग्निशन में चाहिए होता है कि भाई जो भी परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन क्या है जो हमें उस प्रोडक्ट से मीट करनी है, किस टाइप के प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम कंसीडर करेंगे टू सोल्व आर प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारा क्या क्या एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट होगी फॉर दैट प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और लास्ट होगा हमारा कि भाई किस क्वांटिटी, हमें कितनी क्वांटिटी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज की चाहिए। सो दिस वाज अबाउट द बेसिक जनरल नीड डिस्क्रिप्शन अबाउट एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब नेक्स्ट हमारी बात आती है, थर्ड स्टेप जो है वो है प्रोडक्ट और सर्विस स्पेसिफिकेशन। हमने स्टार्टिंग में ही सेकंड स्लाइड में पढ़ा था कि हमारा जो सर्विस, हमने जो नीड रिकग्निशन की वहाँ पे हमने जनरल बेसिस पे जनरल नीड तो स्पेसिफाई कर ली कि हाँ भाई ये हमारे ये फीचर्स होने चाहिए, इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, इतनी क्वालिटी होनी चाहिए। बट वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट हम परचेज करने जा रहे हैं वो परफॉर्म कैसे होगा, उसकी एक्टिविटीज़ क्या होगी, उसकी प्रोसेसिंग क्या होगी, वो हम यहाँ पे देखेंगे अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उस प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या है। सो दिस वाज अबाउट द थर्ड स्टेप, दैट इज प्रोडक्ट एंड सर्विस स्पेसिफिकेशन। अब नेक्स्ट है हमारा सप्लायर सर्च। हमने एक वर्ड पढ़ा है काफी सर्विसेज मार्केटिंग में, इवन ऑन अ मार्केटिंग बेसिस, इवोक्ड सेट। अब ये इवोक्ड सेट क्या होते हैं, इवोक्ड सेट एक ऐसा कंसिडरेशन सेट होता है जब भी हम कुछ परचेज करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में जो बिजनेसेस आते हैं, जो शॉप्स आती हैं, ओके, जो फर्म्स आते हैं कि हाँ हम ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज वहाँ से परचेज कर सकते हैं, तो वो क्या है, हमारे कंसिडरेशन सेट है, हमारी क्या है, प्रियोरिटीज़ है। तो जो भी हम जब हम सप्लायर सर्च करेंगे तो जो भी हमारे लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, क्वालिफाइड सप्लायर्स होंगे जो हमारे माइंड को स्टक करेंगे और एट दैट प्रेजेंट टाइम कि हाँ हम वहाँ से ये प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, तो ये क्या है, ये एक सप्लायर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है, ताकि हम इंश्योर कर पाएँ जो भी हमारे पोटेंशियल सप्लायर्स हैं हम डायरेक्ट उनसे जाके भी हम कंसल्ट कर सकते हैं फॉर बाइंग एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या है, इसके लिए जो भी है हमारे सप्लायर्स है, हमें वहाँ पे क्या है, जो भी हमारे सप्लायर्स है उनको एक पोटेंशियल विजिट लेती रहनी चाहिए कंपनीज पे, ताकि वो कंप्लीट क्या कर सके, अवेयरनेस प्रोवाइड कर सके फॉर एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या है कि भाई जो भी उनके ब्रोशर्स हो गए उनको सर्कुलेट कर देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। एडवर्टीजमेंट है वो स्पेसिफाइड मीडिया पे होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ट्रेड जर्नल्स वगैरह हो गई किसी भी फर्म के और वी कैन से सप्लायर्स के, ओके। तो अब यहाँ पे क्या है, अब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सप्लायर्स थे वो हमने क्या कर लिए, सर्च कर लिए कि जो भी हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज चाहिए वो हम इन सप्लायर से क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अब यहाँ से हम कुछ सप्लायर्स को छांट लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम प्रोपोजल सोलिसिटेशन करेंगे। अब सोलिसिटेशन का मतलब क्या हुआ, जो भी हमने कुछ आउट ऑफ सो मैनी सप्लायर्स, जो भी हमने कुछ सप्लायर्स वी कैन से सोच लिया कि हाँ हम हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज यहाँ से परचेज करने वाले हैं, उनको हम क्या बोलेंगे कि हाँ अब आप अपना प्रपोजल हमारे सामने रखो, भाई हमें इतनी क्वालिटी, भाई हमें हमारे प्रोडक्ट की ये क्वालिटी चाहिए, इतनी क्वांटिटी चाहिए और प्राइस बता दीजिए। तो अब अपना अलग अलग प्रपोजल रख दीजिए, जो भी हमें सबसे बेस्ट लगेगा हम उसको एक को क्या कर लेंगे, ऑप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रपोजल हम सभी के सभी सप्लायर से ले लेंगे।
नेक्स्ट में क्या है, हमें जिसका प्रपोजल ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब फॉर एग्जांपल कोई हमें बेस्ट प्राइस में ऑफर कर रहा है, बेस्ट क्वालिटी में ऑफर कर रहा है, उनके प्रपोजल अच्छे, उनकी प्रोसेसिंग अच्छी है, भाई वो अच्छे से हमें सारा माल वगैरह पहुंचा देंगे, तो अब ये क्या हुआ, हम उस सप्लायर को सिलेक्ट कर लेंगे। बट अब बात आती है कि हम क्या देख के उस पर्टिकुलर सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सप्लायर्स के अंदर होने चाहिए। फर्स्ट क्या है हमारा, क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, डिलीवरी टाइम सुटेबल होना चाहिए, भाई रिजनेबल टाइम के अंदर हमें क्या दे दे, वो प्रोडक्ट हमें अवेलेबल करवा दे। एथिकल कॉर्पोरेशन बिहेवियर होना चाहिए, मतलब जो हमारे सप्लायर्स हैं उनका कॉर्पोरेट बिहेवियर होना चाहिए टुवर्ड दैट ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स। प्राइस क्या होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। कम्युनिकेशन बिल्कुल ऑनेस्ट होनी चाहिए उनकी, भाई कोई बायसनेस ना हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफॉर्मेंस और रेपुटेशन भी हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम सप्लायर को अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम ये तो देखेंगे ना कि भाई उनका पास्ट जो एक्सपीरियंस है वो कितना है फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज, उनकी परफॉर्मेंसेज कैसी, उनकी रेपुटेशन क्या है मार्केट में। अब और नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई वो रिपेयर और मेंटेनेंस सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई प्रोडक्ट्स लेके गए हैं स्टार्टिंग में, फॉर एग्जाम्पल गारंटी वारंटी पीरियड्स के अलावा भी अगर हम कंसिडरेशन करें तो यहाँ पे होता है ना कि यहाँ भी कुछ कंपनीज हमें प्रोवाइड कर देती है रिपेयर ऑन वी कैन से कंसिडरेशन के बेसिस पे भी कर देती है, और मेंटेनेंस सर्विसेज भी वो हमें क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो अगर ये सब जो एट्रीब्यूट्स है एक सप्लायर के अंदर है तो हम उस सप्लायर को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन। अब अगर हमने वो सप्लायर सेलेक्ट करके माल परचेज कर लिया तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो हमारा फाइनल ऑर्डर आया है वहाँ पे हमें नेगोशिएशन हो रही है या नहीं, जो भी हमारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हमें चाहिए थी वो हमें कंप्लीट प्रोवाइड की जा रही है या नहीं, जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए थी वो हमें मिल रही है या नहीं, जितना टाइम हमने डिलीवरी के लिए दिया था विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम वी आर रिसीविंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज और नोट। जो हमारी रिटर्न पॉलिसीज है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई माल मंगवाया था, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मंगवाई थी, अब वहाँ पे क्या हो रहा है, हमें कंप्लीट नहीं मिली है, या फिर जो हमें मिली है उसमें क्या है, कुछ ना कुछ मिसमैच चीज़ है, या फिर क्या है वो मिसप्लेस है कहीं ना कहीं, मतलब हमारे पास नहीं आया है सारा माल। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, और कुछ अगर खराब भी है तो हम उसको रिटर्न पॉलिसीज के अंदर रिटर्न करवा सकते हैं। हमें वारंटी और गारंटी दैट पर्टिकुलर सप्लायर इज प्रोवाइडिंग और नोट। तो ये क्या है, हमारे ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन है फॉर एनी सप्लायर्स। और ये क्या है हमारा लास्ट सेकंड क्या है, स्टेप है ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर। एंड लास्ट स्टेप इज परफॉर्मेंस रिव्यू। अब यहाँ पे जो हमारे रिव्यू है वो फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं वाइल वी परचेजिंग और वी कैन से वाइल वी आर प्रोसेसिंग अ प्रोसेस ऑफ बिजनेस बाइंग बिहेवियर। अब यहाँ पे क्या है, हम फीडबैक दे रहे हैं रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर परफॉर्मेंस एज वेल एज वेंडर परफॉर्मेंस, कि भाई प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी है और जो वेंडर्स है वो पर्टिकुलर सप्लायर्स है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब यहाँ पे क्या है, जो बायर है फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन है जो माल परचेज कर रही है, वो कंटेक्ट कर सकती है एंड यूजर को भी कि हाँ भाई वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप लोगों को कैसा लगा जो हमने आपको दिया, या फिर वो क्या कर सकती है, इवेल्युएट कर सकती है किस चीज़ से, सप्लायर से कॉन्टेक्ट करके रेट कर सकती है सप्लायर्स को सेवरल क्राइटेरिया के बेसिस पे, उनको वेटेड स्कोर मेथड का यूज़ करके, या फिर जो बायर्स है वो एक एग्रीगेट लगा सकते हैं अपने किसका, कॉस्ट, जो भी उसके उनके पुअर सप्लायर्स की परफॉर्मेंस है, जो उनकी पुअर परफॉर्मेंस है जहाँ से उन्होंने प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज किए, उसको अब एडजस्ट कर देंगे किससे, कॉस्ट ऑफ परचेज में, जिसके अंदर प्राइस भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। अब बेसिक बात यहाँ पे यही दी गई है कि हाँ यहाँ पे परफॉर्मेंस रिव्यू के अंदर हम हमारे सप्लायर्स को क्या कर रहे हैं, एक रेट दे रहे हैं क्राइटेरिया के बेसिस पे, वेटेड स्कोर मैथड वी कैन से वेट करके कि हाँ भाई दैट पर्टिकुलर सप्लायर इज गुड फॉर आर परचेजिंग और नॉट। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर। तो ये अब इसी स्लाइड में हम एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने हमारी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमने हमारी नीड्स स्पेसिफाई की, फिर प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन की टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे, फिर सप्लायर सर्च के थ्रू आर कंसिडरेशन और रिवोक सेट, फिर हमने प्रपोजल सोलिसिटेशन किया, फिर सप्लायर का सिलेक्शन किया, फिर ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन चेक किया, और लास्ट में हमने क्या किया, परफॉर्मेंस को रिव्यू किया। अब नेक्स्ट हाँ यहाँ पे मैंने एक आप लोगों के लिए एग्जांपल लिया है टुवर्ड्स वी कैन से ऑल द स्टेजेस, वी कैन से 8 स्टेजेस ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दीज आर द 8 स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर। और ये कुछ एग्जांपल्स है जो आप अपने जर्नल और वी कैन से बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए किया, हाँ आपको अच्छे से क्या हो जाए, एक आइडिया मिल जाए कि हाँ व्हाट कैन बी द एग्जांपल्स ऑफ दीज स्पेसिफिकेशन और वी कैन से दीज स्टेप्स। तो आप इस एग्जाम्पल को पढ़ सकते हो फॉर योर डिटेल्ड explanation. Okay, अब next and last topic for today is that is about forces influencing organization behavior. वो कौन कौन से forces है जो influence करते हैं organization को for their buying. Okay, अब अगर हम जनरल बेसिस पे देखते हैं तो जनरली 4 ही क्या होते हैं हमारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। फर्स्ट वन इज एनवायरमेंट फोर्सेज जो हमें एनवायरमेंट बेसिस पे इफेक्ट करते हैं। सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशनल फोर्सेज
थर्ड इज ग्रुप फोर्सेज एंड लास्ट वन इज इंडिविजुअल फोर्सेज। अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। ओके अब अगर हम एनवायरमेंट फोर्सेज की बात करते हैं तो वो कौन से हो गए, जो हमारे इकोनॉमिक आउटलुक्स हो गए। ओके कोई भी हमारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं और ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं। अब अगर हम हमारे एनवायरमेंट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या चीज़ स्टक करती है, स्वोट एनालिसिस हो गई, बट वो कहाँ हो गई, इंटरनल लेवल पे हो गया। अगर हम एक्सटर्नल लेवल पे देखें तो क्या हो गई हमारी पेस्टल एनालिसिस। ओके सो एनवायरमेंटल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो पेस्टल एनवायरमेंट का हमें क्या एग्जीक्यूशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट वी कैन find the problem and its recognition that either we need that particular product or services or not। अब वो क्या होगा, वो एक फैक्टर क्या करेगा, हमें इन्फ्लुएंस करेगा आर बाइंग बिहेवियर और बाइंग प्रोसेस को। ओके अब यहाँ पे क्या हो गए, ग्लोबल ट्रेड के रिलेशंस हो गए, टेक्नोलॉजिकल हो गया, टेक्नोलॉजिकल भी हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा मेन एक क्या है फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है बाइंग बिहेवियर को। ओके अब ये क्या था हमारा एनवायरमेंटल फोर्सेज। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फोर्सेज। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कैसे इफेक्ट कर रहा है बाइंग बिहेवियर को, हमारे गोल्स को अचीव करेगा वो प्रोडक्ट और नहीं, ऑब्जेक्टिव्स को करेगा या नहीं, जो हमारी स्ट्रैटेजीज है वो हमें इस चीज़ को रेगुलेट करने में हेल्प कर रही है या नहीं, क्या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उस पोजीशन में है कि हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज कर पा रहे हैं, तो ये भी क्या कर रहे हैं, हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप फोर्सेज। अब ग्रुप फोर्सेज में क्या हुआ, रोल्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, इन्फ्लुएंसेस हो गए, पैटर्न हो गया, जो भी इंटरेक्शन हो रहा है बिजनेस डिसीजन पार्टिसिपेंट्स का। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो परचेज करने वाली है और जो ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल करने वाली है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये सब चीज़ें क्या कर रही है, ये इंटरेक्शन का पैटर्न बता रही है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रुप फोर्सेज है वो भी क्या है, वो भी कहीं ना कहीं हमें क्या करे, इफेक्ट कर रहे हैं कि दैट ईदर वी शुड बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नोट। अब लास्ट क्या है हमारा फोर्थ बाइंग बिहेवियर, दैट इज अबाउट इंडिविजुअल फोर्सेज। तो इंडिविजुअल फोर्सेज कैसे हो गए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, उसका जॉब फंक्शन क्या है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, उनके बाइंग मोटिव्स क्या है, उनके इंडिविजुअल डिसीजन क्या है, क्या वो अपने आप को एज एन इंडिविजुअल कंसिडर ना करके एज अ ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं या नहीं। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें ये हमें इस चीज़ में हेल्प कर रही है कि हाँ ईदर वी शुड बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नोट। ओके सो दिस वाज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर और वी कैन से बिजनेस बाइंग बिहेवियर एंड दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो। ये ऐसे ही एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे हमने पढ़ा था कि जो फोर्सेज जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर को, तो हमने बाइंग बिहेवियर पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, तो हम इसको एक ऐसे भी क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमें इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग और एनवायरमेंट फैक्टर हो गए, डिसीजन मेकिंग हमने किया था पहले नीड रिकग्निशन, फिर इन्फॉर्मेशन सर्च, फिर इवेल्युएट किया ऑल्टरनेटिव्स को, फिर परचेज डिसीजन किया और फिर पोस्ट परचेज इवोल्यूशन किया। तो ये सब चीज़ें क्या की हमने डिसीजन मेकिंग किया एंड इन लास्ट वी कैन से कि हमें जो बायर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हमें इफेक्ट कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।